हर साल 26 जनवरी की परेड में एक खास विदेशी मेहमान होता है और इस बार वो खास विदेशी मेहमान कौन है जिसकी चर्चा इतनी ज़्यादा हो रही है, आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक खास विदेशी मेहमान का चेहरा देश और दुनिया का ध्यान खींच लेता है 26 जनवरी के दिन। तो 26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस एक अभूतपूर्व कूटनीतिक और सांस्कृतिक गौरव के साथ मनाने जा रहा है। इस बार कर्तव्य पथ पर होने वाला समारोह केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच गहराते रिश्तों का नया अध्याय होगा। केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक अवसर के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो कौन है इस साल के चीफ गेस्ट, उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे। सबसे पहले उर्सुला का अगर हम बात करें तो उर्सुला ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। इनका काम यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी, डायरेक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को संभालना है। तो वहीं एंटोनियो कोस्टा के बारे में अगर बात करें तो ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है। ये ईयू की समिट्स की अध्यक्षता करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पहली बार है जब यूरोपीय संघ के दो सबसे शक्तिशाली नेता एक साथ भारत के राष्ट्रीय पर्व की शोभा बढ़ाएंगे। इसके साथ ही 2026 का ये समारोह वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक भव्य उत्सव के रूप में भी मनाया जाएगा, जो देश की विरासत, आत्मनिर्भर भविष्य के अद्भुत संगम को दुनिया के सामने पेश करेगा। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान ही भारत ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित होने की प्रबल संभावना है। अंतिम चरण में बातचीत पिछले 10 वर्षों से लंबित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर इस यात्रा के दौरान मुहर लग सकती है। अर्थव्यवस्था को पंख, इस समझौते से भारतीय टेक्सटाइल, दवा उद्योग और IT प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप के दरवाजे खुल जाएंगे। तीसरी चीज, चीन का विकल्प। यूरोपीय संघ अब भारत को एक भरोसेमंद आर्थिक और रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है, जिससे सेमीकंडक्टर और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ेगा। इस बार की परेड में कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया है। पहली चीज है एनिमल कंटिजेंट। पहली बार परेड में ब्रेक्टन ऊंट, जांस्कर पोनी, बाज और देशी शिकारी कुत्ते शामिल होंगे, जो दुर्गम क्षेत्रों में सेना की ताकत बढ़ाते हैं। दूसरी चीज, बैटल एरे फॉर्मेट। भारतीय सेना अपने नए बैटल फॉर्मेट में T-90 भीष्म अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम और आधुनिक टोही वाहनों का प्रदर्शन करेगी। तीसरी चीज, ड्रोन शक्ति। आसमान में स्वदेशी ड्रोन तकनीक का जलवा दिखेगा, जो आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश करेगा। भारत ने इस समारोह को जन गणतंत्र बनाने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश भर के 2500 कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। साथ ही माई जियोविन और माई भारत पोर्टल के माध्यम से हुई प्रतियोगिताओं में 1 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। भारत में गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई, जब देश में संविधान लागू हुआ। उसी साल से एक खास परंपरा भी शुरू हुई कि गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी मेहमान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना। इसका मकसद था कि भारत दुनिया को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संदेश दे सके। भारत के पहले गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उस समय परेड दिल्ली के इरविन स्टेडियम में हुई थी, जिसे आज दादा ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये न्योता एशिया के नव स्वतंत्र देशों के बीच दोस्ती और एकजुटता का प्रतीक माना गया। 1952 और 1953 में गणतंत्र दिवस समारोह में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था। उस दौर में भारत अपनी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से जूझ रहा था। इसके बाद 1955 से परेड को राजपथ, जिसे अब कर्तव्य पथ कहा जाता है, पर स्थायी रूप से आयोजित किए जाने लगा और उसी साल पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल
अब्दुल मलिक गुलाम मोहम्मद को मुख्य अतिथि बनाया गया। गणतंत्र दिवस की चीफ गेस्ट का चयन एक लंबी और सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया होती है। इसकी तैयारी आमतौर पर कार्यक्रम से करीब 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। विदेश मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया को संभालते हैं। इसमें देखा जाता है कि संबंधित देश या संगठन के साथ भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रिश्ते कैसे हैं। पूर्व राजनयिकों के अनुसार चीफ गेस्ट का चयन सिर्फ सम्मान देने के लिए नहीं होता, बल्कि ये एक रणनीतिक संदेश भी होता है। इससे ये दिखाया जाता है कि भारत किन देशों का या समूहों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। कई बार ये रक्षा सहयोग, व्यापार समझौते या वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी का संदेश भी देता है। लेकिन इस बार का 67वां गणतंत्र दिवस परेड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस दिन यूरोपीय यूनियन के शीर्ष नेता हमारे मुख्य अतिथि होंगे। तो इस बार का गणतंत्र दिवस देखना मत भूलिएगा। और जिस तरह से भारत और बाकी देशों के साथ रिश्ते भारत के मजबूत होते जा रहे हैं, ऐसे में यूरोपीय यूनियन का पहुंचना, उनके शीर्ष नेताओं का पहुंचना अपने आप में भारत के लिए बहुत खास रहने वाला है।